प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। कल हमने पढ़ा था कृषि की विभिन्न पद्धतियाँ और उन 7 पद्धतियों में से आज हम एक पद्धति मिट्टी तैयार करना इसका अध्ययन करेंगे। तो किसान द्वारा मिट्टी तैयार करना क्यों आवश्यक है और मिट्टी तैयार कैसे की जाती है। आप सभी ने देखा होगा कि किसान सबसे पहला जो कार्य करता है वो खेत की जुताई करता है और खेत की जुताई करने को हम क्या कहते हैं, मिट्टी तैयार करना कहते हैं। मिट्टी तैयार करने से किसान को कई लाभ हैं कि मिट्टी जैसे जुताई की जाती है तो जुताई करने से मिट्टी पोली हो जाती है और पोली हो जाने से इससे बीज का अंकुरण सही होता है, बीज गहराई तक जाता है और कोई भी कीड़े मकोड़े उसको खा नहीं सकते। दूसरा, इससे जड़ें गहराई में जाती है जिससे जड़ें आसानी से वृद्धि करती हैं और पोली जमीन से वायु जड़ों में आसानी से पहुंचती है तथा इससे पौधे की जड़ें आसानी से शोषण कर सकती हैं और इससे मिट्टी में रहने वाले जीवाणु एवं केंचुए जैसे जंतु वृद्धि करते हैं जो कि खेती की उपज बढ़ाने में बहुत सहायक होते हैं। और 5वां पॉइंट है कि इससे खेती की उर्वरता में वृद्धि होती है क्योंकि खेत में जो भी खाद हम डालते हैं वह खाद अच्छी तरह से बिखर जाता है। तो आइए इसको हम विस्तार से पढ़ाई करें। तो फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है और मिट्टी को पलटना, इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं और पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से शोषण कर सकती हैं। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से शोषण करने में सहायक है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। क्योंकि पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्मजीवों को वृद्धि करने में सहायता करती है। यह जीव किसानों के मित्र होते हैं क्योंकि यह मिट्टी को और पलट कर पोला करते हैं तथा उसके अंदर ह्यूमस को बढ़ाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है, आपके मन में विचार आ रहा होगा। तो मिट्टी को पलटना और पोला करना इसलिए आवश्यक है जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि मिट्टी पोला करने से एक तो मिट्टी आसानी से पानी को ग्रहण कर लेती है और जड़ें आसानी से गहराई में चली जाती हैं और दूसरा कारण बीज गहराई तक चले जाते हैं जिससे कि पक्षी और अन्य जीव जंतु उन बीजों को बुआई के समय खाते नहीं हैं। और तीसरा, इससे हमको जो सबसे बड़ा जो फायदा होता है वो होता है कि जड़ें पोली मिट्टी होने की वजह से आसानी से शोषण कर लेती हैं। आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कृषि जीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मज्जीव में पाए जाने वाले पोषक तत्व मिट्टी में निर्मुक्त हो जाते हैं और ये पोषक पौधों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। क्योंकि ऊपरी परत कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधों की वृद्धि में सहायक होती है, इसे उलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना, पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। मिट्टी को उलटने, पलटने, पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है और जुताई करने में हम 2 प्रकार के औजारों का प्रयोग करते हैं, एक तो परंपरागत औजार और एक आधुनिक औजार। परंपरागत औजारों में हम सभी हल और कुदाली का उपयोग करते आए हैं और आधुनिक औजार में हम ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं जिसमें कल्टीवेटर का उपयोग किया जाता है। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं और यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं, इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक होता है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है और यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। ये आप सभी ने खेतों में देखा होगा। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है, इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भलीभांति मिल जाती है। जैसे हम हल चलाते हैं तो जमीन पर पड़ी हुई खाद आसानी से मिक्स हो जाती है और बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। कृषि औजार जिनकी हमने चर्चा की, कृषि औजार 2 प्रकार के हैं, परंपरागत और आधुनिक। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। भुरभुरा यानी पोली करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है जिनमें हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं।
हल। प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता रहा है। यह औजार लकड़ी का बना होता है, जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं, घोड़े और ऊंट की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है, जिसे हम फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है, जिसे हल का शाफ्ट कहते हैं, और इसके एक सिरे पर हैंडल होता है और दूसरा सिरा जूत के डंडे से जुड़ा होता है, जिसे बैलों के गर्दन पर रखा जाता है। यदि आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपने ये सब चीजें देखी होंगी। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। और दूसरा उपकरण हमारा आता है कुदाली। यह एक सरल औजार है, जिसका उपयोग खरपतवार निकालने और मिट्टी को कोड़ा करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है, जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी हुई प्लेट होती है, जो ब्लेड की तरह कार्य करती है, और इसका दूसरा सिरा पशु द्वारा खींचा जाता है। और कई बार हम हाथ की कुदाली भी काम में लेते हैं। और आधुनिक औजार में लेते हैं कल्टीवेटर। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है, और कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। तो आप समझ गए होंगे कि आज के वीडियो में कि किसान किस प्रकार से मिट्टी को तैयार करता है, और मिट्टी तैयार करने के क्या लाभ है, और मिट्टी तैयार करने यानी खेत की जुताई के लिए किन किन औजारों का प्रयोग किया जाता है, परंपरागत एवं आधुनिक। धन्यवाद।